हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। जून मंथ का 1 से 10 जून के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ है, ये वीडियो उसी के बारे में है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें MCQ के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स सभी कुछ डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which bank has acquired 24.19% stake in Dish TV India Limited? येस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, येस बैंक। तो येस बैंक ने 24.19% स्टेक खरीदा है, डिश टीवी में इन्वेस्ट किया है। क्यों? बिकॉज डाउटफुल डेप्ट पेमेंट की वजह से डिश टीवी में ये परसेंटेज स्टेक खरीदा गया है। डिश टीवी क्या है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का DTH सर्विस प्रोवाइडर है डिश टीवी। येस बैंक ने 24.1% स्टेक डिश टीवी में एक्वायर्ड किया है। येस बैंक के CEO कौन है? प्रशांत कुमार। फाउंडर राणा कपूर, 2004। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। पेरेंट स्टेक किसका येस बैंक में? SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाउ मच? 49%। एंड डिश टीवी कौन कौन करता है? जी और वीडियोकॉन ग्रुप ने इसके मालिक हैं। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी डिश टीवी की। CEO कौन है डिश टीवी के? अनिल दुआ। एंड टैगलाइन ऑफ येस बैंक क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। द रिवाइज टर्नओवर लिमिट ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेज एज पर रिसेंट कैबिनेट अप्रूवल। तो मीडियम एंटरप्राइजेज जो MSME में होता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में MSME, तो मीडियम एंटरप्राइजेज का रिवाइज टर्नओवर कितना चेंज किया गया है? अभी जो आत्मनिर्भर भारत के समय जो एक नई डेफिनेशन रखी गई थी MSME के लिए, उसमें स्मॉल, मीडियम, माइक्रो सभी का चेंजेस किया गया था जो पहले था। तो इसमें क्या है इसका सही जवाब? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 250 करोड़। तो रिवाइज टर्नओवर लिमिट ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेज इज 250 करोड़ एज पर रिसेंट कैबिनेट अप्रूवल अंडर आत्मनिर्भर भारत। पहले ये इन्वेस्टमेंट जो बेंचमार्क था वो कितना था? इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। लेकिन इसको चेंज करके अब इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ कर दिया गया है। जबकि स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को चेंज नहीं किया गया, उन्हें भी चेंज किया गया था, लेकिन ये दूसरी बार चेंज किया गया अभी रिसेंटली। द स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम लॉन्च्ड बाई MoHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। उस स्कीम का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, PM स्वनिधि। PM स्वनिधि, आत्मनिर्भर निधि। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग स्ट्रीट वेंडर कैन अवेल लोन अप टू 10,000। तो 10,000 का लोन मिल सकता है स्ट्रीट वेंडर को, और जो रिपेमेंट होगा वो 1 साल तक कर सकते हैं बाय मंथली इंस्टॉलमेंट। तो PM स्वनिधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाएगा 10,000 का। द पोर्टल लॉन्च बाय PM मोदी टू हेल्प स्मॉलर MSME बाय रिजॉल्विंग देयर ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट्स। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? वो है चैम्पियंस पोर्टल। चैम्पियंस क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। चैम्पियंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? MSME को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फिनेंस, रॉ मटेरियल्स, लेबर परमिशन प्रोवाइड करना, MSME को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देना फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल आइटम्स एंड एक्सेसरीज, टू आइडेंटिफाई द स्पार्क ब्राइट MSME। मतलब जो MSME अच्छे से काम करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, इनोवेटिव करेंगे, तो वो दे विल बिकम नेशनल एंड इंटरनेशनल चैम्पियंस। तो इसीलिए ये चैम्पियंस पोर्टल शुरू किया गया है। इसका टैगलाइन क्या है? आवर स्मॉल हैंड्स टू मेक यू लार्ज। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम रिलीज बाय स्टार्टअप ब्लिंक। तो भारत की क्या रैंकिंग है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 23। तो ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 23 कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। हु टॉप द लिस्ट? यूनाइटेड स्टेट्स। एंड विच सिटी ऑफ इंडिया इज बेस्ट इन ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप? बेंगलुरु।
तो बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉर स्टार्टिंग स्टार्टअप्स। To how many dairy farmers government will provide Kisan Credit Card (KCC) under a special drive from June 1st to 31st July? 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ या फिर 2 करोड़? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 करोड़। सो 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को गवर्नमेंट किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराएगी फ्रॉम जून 1st टू 31st जुलाई। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है जिसकी शुरुआत 1998 में की गई थी टू प्रोवाइड क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स अंडर सिंगल विंडो सिस्टम फॉर कल्टीवेशन, शॉर्ट टर्म requirements for crops, harvesting and other features. The total outlay of Triology group of 3 schemes, Electronics Manufacturing Scheme 2.0, launched by Ministry of Electronics and Information Technology. तो इसका टोटल आउटले कितना है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का 2.0? तो इसका क्या होगा सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 50,000 करोड़। सो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 50,000 करोड़ का राशि निर्धारित की गई है, 50,000 करोड़। क्यों ये किया गया है? टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री, इट विल कंट्रीब्यूट इन अचीविंग $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम शुरू किया गया। जो 3 मेन पार्ट है इस स्कीम के क्या क्या हैं? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर स्पेक्स, और तीसरा क्या है? मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, EMC 2.0 स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है? रविशंकर प्रसाद। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू फैसिलिटेट रियल टाइम पेमेंट्स फॉर ट्रक ड्राइवर्स? DBS बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड या फिर HSBC बैंक? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, DBS बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। सो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर क्या है? एक मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। तो इसका इंडिया में जो एक्सटेंशन ब्रांच है DBS बैंक ऑफ इंडिया, DBS बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। CEO कौन है? पीयूष गुप्ता। DBS बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1994। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ DBS बैंक सचिन तेंदुलकर। Which bank partnered with Mastercard and Worldline India to launch a soft POS? सॉफ्ट POS यानी पॉइंट ऑफ सेल। येस बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या फिर ICICI बैंक? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड एंड वर्ल्ड लाइन इंडिया टू लॉन्च अ सॉफ्ट POS। तो सॉफ्ट POS यानी पॉइंट ऑफ सेल। मर्चेंट्स वेंडर्स ऑफ किराना स्टोर विल एक्सेप्ट पेमेंट्स यूजिंग मोबाइल। तो इस चीज़ को POS हर जगह पॉइंट ऑफ सेल को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। CEO अमिताभ चौधरी। मास्टर कार्ड हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, हुई CEO अजय बंगा। एंड वर्ल्ड लाइन का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस, बेजोंस। हाउ मच अमाउंट इनिशियल कॉर्पस RBI इनिशिएटेड फॉर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू बूस्ट डिजिटाइजेशन? तो डिजिटाइजेशन को बूस्ट करने के लिए RBI ने कितना फंड आउटले रखा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 250 करोड़। वैसे इसका पूरा खर्चा है 500 करोड़ का, लेकिन जो आधा है 250 करोड़ वो कौन प्रोवाइड कराएगा? द बैंक इशूइंग कार्ड एंड द कार्ड नेटवर्क पार्टनर। जो बैंक कार्ड इशू करेगा, जो कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर है जिससे ट्रांजैक्शन होगा टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो बाकी 250 करोड़ उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और RBI कितना आउटले देगा? 250 करोड़ को। क्यों ये किया जा रहा है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ POS इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ सेल। जो खरीदारी होती है, जो हम परचेज करते हैं, जो हम पे करते हैं एट द सोर्स, उसे POS कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। तो POS इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मॉलर सिटीज़ और टाउन्स में बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटाइजेशन को बूस्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। विच बैंक हैज़ क्रिएटेड सेपरेट वर्टिकल फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट रिसेंटली? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो MSME, एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेसेस को बूस्ट करने के लिए
एसबीआई ने एक अलग से फिनेंशियल इंक्लूजन और माइक्रो मार्केट की शुरुआत की है। द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन USIDFC इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट इन इंडियन फर्म्स। तो क्या होगा इसका सही जवाब? का होगा ऑप्शन नंबर बी, $350 मिलियन। तो 350 मिलियन US डॉलर जो DFC है, डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन, US बेस्ड, वो भारत में इन्वेस्ट करेगी फिनेंस सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, डेयरी के लिए, एजुकेशन के लिए। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए ये भारत में इन्वेस्ट करेगी 350 मिलियन US डॉलर। NABARD has provided how much amount as special liquidity facility SLF to Assam ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 270 करोड़। तो नाबार्ड ने आसाम विकास ग्रामीण बैंक को 270 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दिया है फार्मर्स एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए आफ्टर द ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। Which Indian firm company signs UNGC initiative to reduce carbon dioxide emission? टेक महिंद्रा, हेवलेट पैकार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर SCL? क्या होगा इसका सही जवाब? होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा हैज शाइन इनिशिएटिव विद यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव टू लॉन्च टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। Abu Dhabi Investment Authority has invested how much % stake in Jio Platform subsidiary of Reliance Industry? तो आडिया ने हाल ही में कितना इन्वेस्ट किया है जियो प्लेटफॉर्म में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.16%। तो ये 7th इन्वेस्टमेंट है इन रिसेंट 45 डेज में जो कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया गया है। तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 1.16% का इन्वेस्टमेंट किया है। अबू धाबी बेस्ड मुबाडला इज ऑल्सो गोइंग टू बाई हाउ मच % स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म? तो वो होगा 1.85%। मुबाडला क्या है? एंड अबू धाबी बेस्ड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट 9,093.6 crore to buy 1.85% stake in Jio platforms. On June 7, ADIA, Abu Dhabi Investment Authority has invested 5683.5 crore for 1.16% stake in Jio platforms. सिल्वर लेक ने दोबारा इन्वेस्ट किया, पहले किया था उसने 1.15% का, दोबारा उसने किया 0.93% का, यानी कि 4546.8 करोड़ का एडिशनल स्टेक है जियो प्लेटफॉर्म में, जो कि इसका सेकंड इन्वेस्टमेंट है। तो इन सभी इन्वेस्टमेंट को मिला के अ टोटल ऑफ 97,885.6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में। और ये टोटल एडेप्टिव कितना है? 21.06% इक्विटी इन जियो प्लेटफॉर्म। तो 8 इन्वेस्टमेंट हो चुका है। फेसबुक, सिल्वर लेक ने 2 बार, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, KKR और मुबाडला ने। तो जियो प्लेटफॉर्म में रिलायंस इंडस्ट्री की हिस्सेदारी कितनी है अब? 78.94 और बाकी 21.06% इन सभी कंपनी की हिस्सेदारी है। इस टेबल में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया था? फेसबुक ने 9.99%, 43,574 करोड़। सिल्वर लेक ने 1.15%, 5,656 करोड़। विस्टा इक्विटी ने 2.32, 11,367 करोड़। जनरल अटलांटिक, KKR, मुबाडला, सिल्वर लेक ने दोबारा किया 4,547 करोड़ का, और अबू धाबी ने लास्ट में किया अभी रिसेंटली 7 जून को 1.16%, जिसका कितना है अमाउंट में? 5,684 करोड़। तो टोटल 97,886 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में। ये टेबल आप देख सकते हैं। The amount pledged by India to Global Alliance for Vaccine and Immunization (Gavi GAVI) during Global Vaccine Summit 2020, तो कितना अमाउंट भारत सरकार देगी GAVI को, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, $15 मिलियन। तो $15 मिलियन GAVI को दिया जाएगा। Who hosted the Global Vaccine Summit? It was hosted by United Kingdom. Who chaired the meeting? UK के Prime Minister Boris Johnson. And who addressed the meeting of Global Vaccine Summit virtual meeting? Prime Minister Narendra Modi. World Bank has granted 1950 crore loans to which state to tackle COVID-19 situation and development work?
तो 1950 करोड़ का लोन किस राज्य को वर्ल्ड बैंक देगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल को। तो वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ का लोन वर्ल्ड बैंक देगा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? डेविड मालपास। Which digital payment platform along with ICICI Lombard launched first of its kind travel domestic multi-trip insurance? गूगल पे, फ़ोन पे, मोबीक्विक या फिर पेटीएम पेमेंट्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ोन पे। तो फ़ोन पे ने ICICI लॉम्बार्ड के साथ मिलकर एक इंश्योरेंस स्कीम शुरू किया है जो पर ईयर 499 का होगा एंड इट कवर्स ऑल 365 डे प्रोडक्शन एज वेल एज ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उसमें इंक्लूडेड रहेगा। Which private bank has introduced first of its kind app to open current account? तो किस बैंक ने भी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है खाता खोलने के लिए, करंट अकाउंट खोलने के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडसइंड बैंक। तो पेपरलेस प्रोसीजर होगा, विद EKYC होगा, सब कुछ मोबाइल में ऐप में ही वेरिफिकेशन होगा। तो ये शुरू किया है इंडसइंड बैंक ने। हेडक्वार्टर इज इन पुणे एंड हु इज़ MD एंड CEO? सुमंत कटपालिया। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? TV मोहनदास पाई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी फॉर 3 years? PR जयशंकर। येस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऐप टू लॉन्च कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल कार्ड? चलो ऐप। तो चलो ऐप इज़ एन फॉर रीजनल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए ऐप है चलो ऐप। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII? उदय कोटक। ही विल सक्सीड विक्रम किर्लोस्कर। हु हैज़ बीन नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020? किरण मजुमदार शॉ, द चीफ ऑफ बायोकॉन लिमिटेड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर एट वर्ल्ड बैंक रिसेंटली? राजीव तोपनो। Also, Brajendra Navneet appointed as India's permanent representative to World Trade Organization. Union government has announced that no new government scheme will be launched till March 31st, 2021. मतलब 31 मार्च 2021 तक कोई भी नई स्कीम की घोषणा नहीं की जाएगी सरकार के द्वारा। Which state has ranked top in FSSAI Index 2019-20? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लिस्ट में कौन सा स्टेट टॉप किया है? गुजरात। In World Bank latest report of global economic prospect, India's growth rate is contracted by 3.2%. Cabinet approves funds for implementation of Jal Jeevan Mission for उड़ीसा, मेघालय, असम, बिहार एंड छत्तीसगढ़। तो कितना फंड एलोकेट किया गया हर स्टेट को जल जीवन मिशन के तहत? जल जीवन मिशन, मिशन ऑफ जल शक्ति अभियान, पोर्टेबल टैप वाटर टू ईच अर्बन हाउसहोल्ड्स, अर्बन एंड रूरल हाउसहोल्ड टिल 2024 तक हर घर नल योजना, ये इसके अंडर है जल जीवन मिशन के तहत। तो उड़ीसा को कितना मिला है? 812 करोड़, बिहार को 1832.66 करोड़, मेघालय को 175 करोड़, असम को 1407 करोड़ और छत्तीसगढ़ को 445 करोड़। एज पर यूनियन बजट द एस्टिमेटेड आउटले ऑफ जल जीवन मिशन इज 3.6 लाख करोड़, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा? 2.08 लाख करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा 1.52 लाख करोड़ का। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।